नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 35 साल होने वाली है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। कोई भी काम सीधा नहीं होता। सर गवर्नमेंट जॉब है मेरी बट लेकिन बिज़नेस करना चाहता हूँ, जॉब छोड़ना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी मैं कब तक बना लूँगा ये मुझे बताइए, और आगे मेरी लाइफ में क्या लिखा है वो मुझे जानना है। देखो आप लोग ना गुरु पर्वत पर स्क्वायर और इसको कितनी अहमियत देते हो। बहुत, मैं तो कह रहा हूँ अगर 90% पाम रीडर है ना या आप लोग हो, बहुत अहमियत देते हो। आज मैं ना आपको कुछ एडवांस पामिस्ट्री जो है ना उसके कुछ लक्षण दिखाऊंगा कि उसको पकड़ते कैसे हैं। देखो वो भी स्क्वायर पर बताऊंगा। स्क्वायर पर ये एक स्क्वायर बना है, ये एक स्क्वायर है। ये आप लोग क्या कहोगे इसे स्क्वायर पर कि स्क्वायर है और इसी के ऊपर एक इतना बड़ा ट्रायंगल है। सर ये क्या है इनकी लाइफ में, ऐसा क्या है कि ये स्क्वायर, ये ट्रायंगल और ये इंडिकेशंस क्या दे रही हैं ये इनकी लाइफ में। गुरु पर्वत क्या देना चाह रहा है कि इनका राजनीति में आना चाहिए, इनको इनके घर, इनका 32 से 36 साल तक घर बन जाएगा। ये कि क्या है ये सारी चीज़ें। अभी 34 साल की है, घर तो लेना चाह रहे हैं और ये खरीदेंगे भी, ये करेंगे भी, तो ये कंपैटिबिलिटी तो ओके हो जानी चाहिए। लेकिन क्या असलियत है इसमें? आज हम इसको बाइफरकेट करके समझेंगे कि ये रेखा, ये जो बना, ये ट्रायंगल जो बना, ये और ये काला ट्रायंगल, इसके ऊपर एक ये ट्रायंगल, एक ये रेखा पकड़नी है मुझे। देखो मैं कैसे आपको चीज़ों को समझाता हूँ वो आप ध्यान से देखना। इस रेखा से इस रेखा का क्या मतलब है, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ है, इस एरिया पर कुछ है। ये एक स्क्वायर बना हुआ है, नीचे यहाँ स्क्वायर बना हुआ है, इट मीन्स ये एक रेखा है जो कि इस टाइम पीरियड पर कुछ घर से की एक्टिविटी जरूर करवाएगी। ठीक है। अब आप बताओ, ये बिना किताब पढ़े क्या हम पता कर सकते हैं इनकी लाइफ में क्या होने वाला है? सही से बता दो आप। मैं खुद कह रहा हूँ, जब मुझे अब ये तो पता लग रहा है कि यार कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मैंने किताब नहीं पढ़ी, मैं भी ज़ीरो हूँ। तो अब मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ किताब। देखो क्या क्या होगा इनकी लाइफ में, समझते रहना। शुरुआती टाइम पीरियड ये है आपका, ये देखो ये हमारा गुरु पर्वत। ठीक है, ये हमारा गुरु पर्वत। ठीक, इस गुरु पर्वत पर ये रेखा 16 साल की ये रेखा है, ये 19 साल की है। ठीक है, ये 15 साल की है, ये 14 साल की है, ये 13 साल की है, 12, 11। अब ध्यान से देखना, ये 11 और 10 पर, 10 और 11 पर ये क्या चल रहा है। यहाँ पर पीछे से रेखा आई है, पीछे से रेखा आई है और ये रेखा यहाँ से गई है। लॉजिक समझाता हूँ, देखो समझते रहना। ये रेखा पुश्तैनी पिताजी, ये रेखा नीचे उतरी, इस रेखा ने इस रेखा के साथ टच करा, इसने इस रेखा के साथ टच करा और इसने स्क्वायर बनाया। यार ये 10 से 11 साल पहले तो पिताजी से रिलेटेड बात करते हैं कि हेल्थ इश्यूज क्या क्या हुए। देखो 10 और 11 साल में हेल्थ इशू, ठीक है, ये हेल्थ इशू पिताजी पुश्तैनी। 13 साल पे दोबारा हेल्थ इशू पिताजी। ठीक, अब यहाँ पर 15 साल ये स्टडी में दिक्कत, घर की परेशानी के कारण। अब यहाँ पर रुकता हूँ मैं। अब आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें क्या चल रही हैं। ठीक है, समझाऊँ? चलो समझाते। ये रेखा आई थी जिसने इस रेखा को टच किया, यानी ये जो स्क्वायर बना हुआ है ना, ये पुश्तैनी का स्क्वायर है, यानी इनके पिताजी के साथ
कोई इनके भाई होंगे पिताजी के, यानी इनके चाचा जी वगैरह, ताऊ वगैरह, उनसे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होंगे। वो शुरुआत जो थी उसकी, ये 13 है, 14 साल से हो चुकी थी, 14 साल से हो चुकी थी। यानी ये जो टाइम पीरियड है यहाँ के बाद से वो हो चुकी थी, और धीरे धीरे ये रेखा आई तो यहाँ तक वो प्रॉब्लम चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे। अब समझते रहना, यानी ये रेखा और ये रेखा अभी मैच कर कर आगे तक चलेगी। ये चीज़ समझ आई? यानी अभी यहाँ पर बहुत चीज़ें छुपा कर रखी गई हैं। यानी ये वाली लाइन का मतलब हमें समझ आ चुका है। ये लाइन तो कहती है कि आपकी तरक्की होगी, डेफिनेटली तरक्की होगी, ये लाइन तो कह रही है। ठीक, हमें तो इस लाइन का पता करना था, हमने पता कर लिया। इट मीन्स ये डार्क लाइन है, तो ये डार्क लाइन 16 साल पर ये है, ये भी दिक्कत देगी घर पर। 15 में आपकी स्टडी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, 17 पर भी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। ये देखो एक्चुअल में, ये देखो ये रेखाएं ऐसे चल रही या नहीं चल रही, 17 में भी दिक्कत आएगी। और देखो अब 18 का टाइम पीरियड देखना, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पर ये क्रॉस लगाकर, ये देखो ये 18 पर ये साइन पकड़ो, ये साइन क्या, अब बताओ इस साइन का क्या मतलब है। ये देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक्चुअल में एक रेखा ऐसे गई, एक डॉट पड़ा, ये रेखा ने घुमाकर इसको ऐसे कर दिया। देखो दूर से देखना, यानी यहाँ पर इस साइन का मतलब बनता है कि आप कोई सब्जेक्ट चेंज करोगे। पढ़ाई की रेखा है ना, तो ये वैसे जहाँ जहाँ आएगी तो क्या करती है, जगह चेंज करवाती है, लेकिन यहाँ पढ़ाई पर आएगी तो पढ़ाई में चेंज करवाएगी, आपके कोर्स को वो चेंज करवाएगी। तो 18 साल पर कोई ना कोई चीज़ चेंज होगी। ये चीज़ समझ आ गई? ठीक, देखो दिक्कतें के टाइम पीरियड पर आदमी की रेखा भी काली हो जाती है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये 16, 17, 18, ठीक है, 19, अब समझना आगे क्या होने वाला है। सर आगे क्या होने वाला है, हमें तो समझ ही नहीं आएगी आगे क्या होने वाला है। अब मैं समझा देता हूँ, आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। चलो आप देखो, ध्यान से समझना, इस रेखा को पकड़ लो। सर ये तो यव है, सर ये तो यव है ना, और यव के साथ ये रेखा और ये रेखा कहाँ से आई है, पीछे से आई है। जब पीछे से आती है तो क्या होती है, बीमारी, खर्चे। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, इस टाइम पीरियड पर कुछ ना कुछ घटित होगा। 21 और 22 साल यहाँ पर कोई बीमार पड़ेगा, और यहाँ पर 21 और 22 में इनके पिताजी की तबीयत खराब हुई और 22 में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, ये चीज़ समझ आई? ये रेखा क्या कहती है। अब ये रेखा का मतलब समझो, ये क्या करती है, कितनी बारी समझाया, हृदय रेखा से नीचे कोई रेखा निकल कर आए तो कोई कोर्स कंप्लीट होता है। ये 23वें साल तक इनका एक कोर्स कंप्लीट हो गया। डन सर, डन, समझ आ गई। अब तो हम भी पाम रीडर बन सकते हैं। अब इस रेखा का मतलब समझो, इस रेखा, ये 23 के बाद ये 24 पर दिक्कत। जब भी ऐसे कोई रेखा निकल के जाए ना, ऐसे रेखा निकल के जाए, तो वो क्या करती है, इसी टाइम पीरियड पर, याद रखो, फिर ये एक रेखा आगे बनी हुई है और ये रेखा आई हुई है। इट मीन्स कोई छोटा मोटा कोर्स करेंगे, यानी 23 के बाद भी कोर्स करेंगे, लेकिन उसमें दिक्कत जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी काली रेखा बनी हुई है और यहाँ पर भी दिक्कतों का सब एक छोटा सा ट्रायंगल बनाकर दिक्कत डाल रखी है। मैंने कहा वहाँ भी दिक्कत। 24 में भी आप कुछ काम करोगे, उसमें भी दिक्कत आएगी जॉब में। अब बात आती है, ये रेखा का मतलब तो 25 साल की रेखा थी, इसने तो तरक्की की रेखा के साथ छू रखा था। ये क्या मतलब है, ये है इनकी सरकारी जॉब, लेकिन इसमें राहु का प्रभाव आया हुआ है। सर वो राहु का प्रभाव कैसे पकड़ा इसको? सर ये क्या चक्कर है कि कभी कभी तो राहु का प्रभाव जो होता है ना, किसी की नौकरी नहीं दिलवाता, और कभी कभी राहु का प्रभाव होने के बावजूद भी ना
उसकी लाइफ में नौकरी लग जाती है। अरे लग तो गई, इनकी लाइफ में आगे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, ये छोड़ेंगे, ये अभी बहुत दिक्कतें आएंगी। ये तरक्की का साइन जो बना है ये भी राहु पे ही बना हुआ है। ये देखो, ये तरक्की का साइन है, यानी 25वें साल पर ये यहाँ पर ये टच नहीं होता तो इनकी जॉब भी नहीं लगती। इस साइन की, बड़े साइन की वजह से जॉब लगी, और जब लगी तो यहाँ पर 25वें साल पर जॉब तो लग गई। अब लेकिन यहाँ पर ये रेखा जो है, देखो ये 26 और ये रेखा ऐसे घूम के गई ना, ऐसे करके ऐसे घूम के गई। ट्रांसफ़र, राहु का ट्रांसफ़र। सर ये राहु का ट्रांसफ़र क्या होता है? ये देखो, ये घूम के जा रही है ना, ये 26, ये रेखा ऐसे और ये रेखा घूम के गई, ऐसे गई। ये ट्रांसफ़र यानी इसको क्या कहेंगे? ये राहु का ट्रांसफ़र का क्या मतलब है सर? यानी ट्रांसफ़र तो होनी थी लेकिन आप रुकवाओगे ट्रांसफ़र को। मैंने लिखा नौकरी तो पक्की हो गई, लेकिन यहाँ पर आप 27 में अपनी ट्रांसफ़र को रुकवाओगे। ठीक है, ये रही, आपने यहाँ तो रुकवा दी, फिर ये यहाँ पर फिर ट्रांसफ़र के चांसेस दिख रहे हैं, यानी कोई तंग कर रहा है ना। अरे यार ये 28 साल 3 महीने में, यार ये मेरा तो दिल कर रहा है मैं यहाँ से ट्रांसफ़र ही ले लूँ यार, यहाँ नहीं यार, ये तंग कर रहे हैं यार ये लोग मुझे, मैं नहीं 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 समझ। मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये तो मैं वो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये होते क्या साइन है। आप लोग क्या करते हो, सब लोग कहते हो कि पामिस्ट्री हीलर की मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? ये साइन पकड़ना कितना मुश्किल है, ये क्यों घूम के गया? ये घर पर दिक्कत है, ये घर की दिक्कत है, ये प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं, ये प्रॉपर्टी के इश्यूज़ आएंगे अब निकल के। ये राइट हैंड बता रहा है और लेफ्ट हैंड को मैं अलग दिखा दूंगा, मैं लेफ्ट हैंड को अलग दिखा दूंगा आपको कि कब से दिक्कत आएगी। यानी आप खुद सोचो कि ये 28 साल के बाद ये मूव करने की रेखा, 28 साल 3 महीने पे इनका फिर मन कर रहा है, लेकिन 29 से ये वाली प्रॉब्लम से, यहाँ से तरक्की की रेखा तो है लेकिन यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस, ये तरक्की, यानी कुछ परेशानियां आएंगी और फिर क्या करेंगे, ये कुछ अब इश्यूज खड़े हो रहे हैं घर पर। अब वो लेफ्ट हैंड में दिखाता हूँ, ना समझ आया करे ना, लेफ्ट हैंड बहुत आसानी से समझ आता है। ये देखो यहाँ पर ये रेखा निकाल कर सीधी आप खड़ी कर दो, 24 साल, इट मीन्स ये रेखा 25 साल की है। इस रेखा ने ऊपर ही ऊपर जाकर ये यहाँ मिल गई 25 साल पर। 27 साल के करीब पर एक ट्रायंगल बनाकर इनकी जॉब और वो ट्रांसफ़र वाली रेखाएं जो रुकवाने वाली वो, लेकिन यव का निशान तो बना हुआ है, यानी घर पर कोई टेंशन और इनके ऑफिस की टेंशन इनको 32 साल तक लगेगी। ये 32 साल की रेखा है, लेकिन मुद्दा ये है कि अब हमें ये एक घर बना था, ये एक घर बना हुआ है, यानी अब यहाँ पर कुछ घर की प्रॉपर्टी की कुछ दिक्कतें चलेंगी। वो देखो कैसे, ध्यान से समझना, ये है 27वां साल, यह यव का निशान 27 से शुरू हुआ, ये रेखा इस रेखा के साथ टच हो रही है। तो मैंने क्या कहा, सर एक बात बताओ, 27 साल से कुछ भाई के साथ प्रॉपर्टी का, हाँ 29 में मेजर हो गया था, यहाँ पर मेजर हो गया था जी। ये एक घर बना हुआ है और ये घर जो है ये टेढ़ा जा रहा है, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था, 29वें साल पर घर पर इश्यूज़ क्या बढ़ गए थे सर। मैं अपनी माता जी को लेकर ना घर से निकल गया था, इश्यूज़ यहाँ पर, यानी ये एक
डिस्प्यूट और ये एक 29वां साल, ये घर पे बना हुआ इशू। अब यहाँ पर आगे देखना, मैं ये रेखा 30 साल है, 30 से लेकर आपको ना ऑफिस में बड़ी दिक्कतें शुरू हो गई थी, 32 साल तक बहुत ज़्यादा आपको टेंशन रही थी। जी जी जी। अच्छा एक बात बताइए, ये जो रेखा 32 साल वाली है, इससे पहले एक स्क्वायर बना हुआ है, ये जो रेखा है इस रेखा के साथ टच है, ये क्या है? ये कि 32 साल में कोई घर, क्या ये क्या हुआ था? ये यहाँ पर मैंने ना अपना वो पुश्तैनी वाला जो था ना, वो अपने भाई को ना वो दे दिया, घर दे दिया। अच्छा 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 अच्छा, आपने घर ही दे दिया उठाकर? हाँ हाँ हाँ, वो मैंने दे दिया। देखो समझो, यहाँ पर इस चीज को समझाने के लिए आपको मैं राइट हैंड पर लेके जाता हूँ और सबसे पहले बताता हूँ कि अफेयर्स को कैसे पकड़ते हैं। देखो, ये रेखा हस्बैंड वाइफ की रेखा होती है, ये सूर्य रेखा होती है। ये जब भी आती है और हृदय रेखा पे टच होती है तो आपके 32 से 36 साल खराब नहीं होते हैं, यानी ये एक कंपैटिबिलिटी दिखाती है। अब इस रेखा से इस रेखा का कनेक्शन समझते हैं। यहाँ पर ये रेखा क्या इंडिकेट कर रही है? इस रेखा को पकड़ने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले आप इस रेखा को पकड़ो, इस रेखा को पकड़ो, ये 25वां साल, इस रेखा को सीधा खींच लो, सीधा खींच लिया 25 पर, 24। आप ऐसे इसकी कैलकुलेशन कर लो, ठीक है? आप इसकी ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो आप क्या देखोगे कि इस जगह पर एक रेखा कट करके ऐसे जा रही है, यहां से। ये है रिलेशन। मैंने कहा 20 में कोई लड़की से इन्फेक्चुएशन हुआ था, 23 साल तक जी हुआ था। तो किसी के हाथ में अगर अफेयर्स को पकड़ना है तो पामिस्ट्री हीलर प्रोफिशिएंसी रखता है और आपको भी सिखाता है कि आप भी इस चीज़ को सीखो, ठीक है? अब एक चीज़ तो हमें समझ आ गई, इसमें बहुत रेखाएं होती हैं, हमें ऐसे समझ नहीं आएगी जब तक कैलकुलेशंस नहीं करेंगे आप। इज इट राइट? यानी अब मैं राइट हैंड पे दिखाता हूं 32वां साल। सर जरा बताना, आप यहाँ पर थे, आपने कहा 27 साल ये, 28 साल ये, 29 साल ये, सॉरी 29 साल ये, 30 साल ये, 31 ये, 32, अरे बाप रे। यानी ये जो स्क्वायर बना हुआ था, ये 32 वाला, ये रेखा थी, पीछे से ये रेखा यहाँ आई, यानी ये एक डिस्प्यूट था और उसके बाद ये देना था इनको। और अब इस 32 पर ये रेखा को पकड़ लो और ये रेखा को इस रेखा के साथ भी मैच करना है, और ऊपर से ये रेखा जो आ रही है, इस रेखा का मतलब आपको समझ आना चाहिए कि ये रेखा क्यों आई थी। और इस रेखा से ये जो ट्रायंगल बने हुए थे, ये देखो, ये जो ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ था, ये क्रॉस करके ट्रायंगल बना हुआ था और उसके बाद ये रेखा स्क्वायर बनाकर बैठी थी। तो 32 साल पर दिया या बना? अब मुझे बताइए, ये 32 साल पर ये जो स्क्वायर बने हुए थे, ये देने के थे या लेने के थे? बताइए, अब मुझे बताओ, ये कहाँ की पामिस्ट्री सीखी थी आपने? यानी ये दिमाग कितना लगाना पड़ता है। और आप लोग कहते हो कि सर जैसे ही फोटोग्राफ दी, सर कुछ तो बता दो फोटोग्राफ को देखकर कि मेरा हाथ कितना पॉजिटिव है। अरे भाई, इसमें तो दिमाग लगाना है कि ये रेखा भगवान ने ये क्या चीज़ें बना रखी हैं इसमें। ये रेखा क्यों दी उठाकर? ना 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 ना, ये क्यों दी? यहाँ पर ये 19वें साल पर ये वाली रेखा यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्यों दे रही है? ये 19 से 23 पर यहाँ पर ये क्यों रेखा यहाँ पर ज्वाइंट होकर सूर्य पर्वत पे जा रही थी? अरे बाप रे, वहाँ पर जो वो अफेयर वाली जो रेखा थी, बीच में यहाँ पर पिताजी वाला, अरे बाप रे। यानी लेफ्ट पकड़ो राइट पकड़ो, फार्मूले तो वही रहते हैं। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। लड़कियों का हाथ उल्टा देखते हैं और लड़कों का हाथ सीधा देखते हैं, वो अच्छा पाम रीडर होता है।
नहीं तो पाम रीडर को कुछ नहीं आता है। आज से हंसना। अभी तो मैं एडवांस पामिस्ट्री को के ऊपर जो है रिवर्स पामिस्ट्री लाता ही नहीं हूँ, क्योंकि आपका सिर चकरा जाएगा, बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता हूँ मैं उस पर, रिवर्स पामिस्ट्री पर, फिर वो फार्मूला कभी भी ख़राब नहीं होता। एनीवे, तो आपको मैंने क्या समझाया यहाँ पर, ये चीज़ समझा दी, ठीक है। अब चलता हूँ आपकी लाइफ में आगे। देखो, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको अगर इतनी इतनी डिटेल में नहीं समझ आए ना, तो बस आप ये एक चीज़ याद रख लेना, एक स्क्वायर इधर एक स्क्वायर इधर तो वो शिफ्ट होता है, एक ट्रायंगल इधर एक ट्रायंगल इधर तो शिफ्ट होता है। बस ऐसे समझ लिया करो। इस चीज़ को समझ लोगे तब भी आप काफ़ी हद तक समझ जाओगे, ठीक है, काफ़ी हद तक समझ जाओगे। अब ये है 32, ये है 33, ये है 34, यानी ये रेखा इनको कुछ करवाएगी यहाँ पर, यानी ये रेखा के बाद तो ये रेखा मुड़ भी रही है, यानी ये 35वें साल पर जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, जॉब छोड़ना चाह रही हैं। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि क्या जॉब छुड़वानी चाहिए इनकी, क्या जॉब छुड़वानी चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं छुड़वानी चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसफ़र की रेखा है, ये ट्रांसफ़र की रेखा है पहली बात तो, यानी इनकी लाइफ में एक ट्रांसफ़र, एक मूव जो है वो होगा, वो है 35.5 साल तक ट्रांसफ़र की तो होगा। तो मैं इनको यहाँ बिज़नेस नहीं करने दे रहा। अब बात आती है कि इसी के साथ ये एक यूं, ये एक ट्रायंगल, ये एक काली रेखा अगर ये कर रहे होते और यहाँ पर फिर एक साइन बना, अरे बाप रे सर, ये तो वो वाला साइन होता है जो सब बर्बाद, सब कुछ, हाँ, घाटा, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी टाइम पीरियड पर एक घाटा क्या हुआ था कि इन्होंने क्या करा था कि ये अपनी नौकरी छोड़ी, तो ये घाटा क्या हुआ, चलो जी 35, ये घाटा ही हो गया ना। अच्छा, अब दूसरा क्या है, यहाँ से ये ट्रायंगल बना, तो अब ये कोई काम करेंगे तो उसमें भी घाटे होंगे, भैया करवाओ मत इनको, ठीक है। तो 35.5 पर ये रेखा ट्रांसफ़र करवाएगी, 36, 37, ठीक है, 38, यानी ये जो यहाँ तक तो हमें सर समझ आ रहा है कि इनको बिज़नेस नहीं करना चाहिए, लेकिन ये फिर रेखा मुड़ रही है, यानी यहाँ फिर ट्रांसफ़र, यानी जॉब में कोई फिर तंग कर रहा है, आप फिर ट्रांसफ़र की अरे अभी तो हुई सर, अजी पहले भी तो हुई थी, 27 के करीब में रुकवाई थी, फिर 28 साल 3 महीने में भी तो दोबारा चाह रहे थे। अच्छा, टिक कर काम करो, कुछ नहीं होता, ठीक है, टिक कर काम करना है पहली बात। अगर यहाँ पर बिज़नेस की अब करा होता, ये रेखा जो निकल के गई है ना, ये मैंने केस बोल दिया, केस पार्टनरशिप केस समथिंग, ये आपको फंसाने की रेखा। ये देखो, ये यव के निशान है पूरे के पूरे, ये तो आपको फंसाएंगे। इट मीन्स 41 साल तक तो मैं आपको जॉब करने दूंगा, बिजनेस करने ही नहीं दूंगा। मुद्दा समझ लो, 41 साल तक। अब इस 41 साल पर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये रेखा दो रेखाओं के साथ जुड़ी है, यहाँ से कुछ स्क्वायर बना रही है, बना रही है जी, बन रही है, और एक स्क्वायर यहाँ बना हुआ है, और इस रेखा ने इस रेखा के साथ कनेक्शन ले रखा है, यानी 41 साल तक कोई केस जरूर होगा, और 42 साल तक 38 वाला पार्टनरशिप और किसी चीज़ में दिक्कतें जरूर आएंगी। अब मैंने इनसे पूछा कि क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी पुश्तैनी अभी भी रखी है जिसमें कोई डिस्प्यूट? जी हाँ, एक है प्रॉपर्टी। मैंने कहा वो तो आगे जाकर आपको और उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, बट लेकिन ये पार्टनरशिप और कुछ रेखाएं यहाँ पर इंडिकेट कर रही हैं। लेकिन 39 साल और 41 साल यहाँ हेल्थ इश्यूज़ को भी डाल रहा हूँ, 39 और 41 में हेल्थ इश्यूज़ को भी डाल दूंगा मैं यहाँ पर। क्यों डाल रहा हूँ, देखो समझो, ये रेखा यहाँ पर
ये गलत रेखाओं में से एक होती है। कोई हेल्थ इश्यूज भी होती हैं, प्रॉपर्टी पर भी कुछ ना कुछ चीज़ें चलेंगी। पार्टनरशिप में अगर बिज़नेस करते हैं तो वहाँ भी दिक्कत आती। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदो अकेले मत जाना, अपने हाथ से मत देना, बीवी के नाम से खरीदना। दूसरी बात यह है कि एग्रीमेंट के साथ खरीदना। लेकिन ये रेखा तो जब भी बनती है पैसा तो होता है। चलो कुछ नहीं होता, हमने काम ही नहीं करने दिया, हमने कहा ये स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ से काम करोगे आप। 41 साल के बाद जो है आप काम कीजिएगा। ठीक है सर, मैं 41 तक जॉब कर लेता हूँ और 41 के बाद जो है वो जॉब छोड़कर मैं कर लूँगा आगे अपना बिज़नेस, क्योंकि मैं तो अभी छोड़ना चाह रहा था लेकिन अभी नहीं छोड़ता। ठीक, अब मुद्दा क्या आता है कि 42 साल तो हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। 43 सही जाएगा, 44 सही जाएगा, 45 सही जाएगा, 46। अब 46 पर आते हैं। देखो यहाँ पर हम ये गए, ये वाली रेखा जो है, ये वाली रेखा यहाँ से, ये है हमारी 42 साल की, ये है हमारी 41 साल की। 41, 42, 43। देखो ध्यान से देखना, इस पर एक रेखा थोड़ा सा प्रेशर डाल के बैठी है 44 पर। 44 पर थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर आएगा काम में, लेकिन मैं कह रहा हूँ आगे ध्यान रखने वाली बात है, काम तो करना ही है यहाँ पर। अब आपको पहले पता लग गया 44 पर दिक्कत आएगी। इज़ इट राइट? ठीक है जी, 44, फिर 45, 46। अब ज़रा यहाँ पर देखते हैं कि 46 पर क्या रेखा बनी हुई है। ये रेखा 46 पर दिक्कत देगी। ठीक है, 46 पर दिक्कत देगी। इट मीन्स यहाँ पर ध्यान रखना है, 46वां साल अगर आपने यहाँ पर घाटा 46 और 47 पर लिखा है, प्रेशर बना हुआ है, इसलिए 46 और 47, ये देखो इस प्रोग्रेस लाइन पर एक यव का निशान है। तो 46 और 47 साल को मैंने क्रॉस लगा रखा है। क्रॉस का मतलब ये डायरी पर नोट कर लो, यहाँ पैसा ना किसी को देना, ना बिजनेस बढ़ाना, यहाँ पर राहु के उपाय भी लगातार करने पड़ेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना, क्योंकि जब भी ये नीचे की तरफ आता है, एक्चुअल में 44 में भी दिक्कत थी, तो 44 में भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर बिजनेस डाउन जाएगा, लेकिन आगे बढ़ना है बस। ठीक है, आगे बढ़ना है, ये चीज़ समझ आ गई जी। आगे आपने प्रॉपर्टी जो है 37 साल तक खरीद लोगे, ये भी मैं श्योर हूँ। 37 साल तक प्रॉपर्टी आप खरीदोगे, बाइंग करोगे, क्योंकि ये रेखाओं पर स्क्वायर बने हुए हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। ठीक। अच्छा, अब चलते हैं ये वाले, ये और ये। ठीक है, इसके बारे में चलते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 46 में तो कहूँगा पैसों की दिक्कत। ठीक है, और हेल्थ इश्यूज़ और संभल के रहना। 47 पे आपकी लाइफ में ये जो है प्रोग्रेस लाइन पे आपको ऑर्डर मिलने में थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेंगी। 48 में झंझटें बहुत रहेंगी, यहाँ पर याद रखना, घर बना हुआ है, झंझटें बहुत रहेंगी। 48 साल ये भी दिक्कत का समय है। लेकिन मैंने ना इसको ठीक कैटेगरी में डाल दिया। ठीक कैटेगरी क्यों डाली मैंने, यानी 47-48 को ठीक कैटेगरी में क्यों डाला, जब मैं कह रहा हूँ दिक्कत है, क्योंकि मैंने यह नहीं कहा कि पैसों का नुकसान होगा, मैंने ये नहीं वर्ड बोला। मैं बिज़नेस तो करना है, बिज़नेस में उतार चढ़ाव आते हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन बिज़नेस तो यहाँ पर होगा ही होगा। ठीक है, ये याद रख लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रेखा कुछ ना कुछ खरीदवाएगी ज़रूर, कुछ ना कुछ खरीदवाएगी ज़रूर। यानी आपने इस समय पर अवॉइड करिएगा कोई चीज़ खरीदने से। 48वें साल पर दिक्कत है तो अवॉइड कीजिएगा खरीदने में। इज़ इट राइट? राइट। अब बात आती है 49-50, यानी ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ के बाद आप कोई नया बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, और वो जो है यहाँ तक तो प्रेशर रहेगा ही रहेगा, लेकिन ठीक जाएगा टाइम। प्रेशर है, प्रेशर का मतलब पैसों का फ्लो। 51 से लेकर आपकी लाइफ में 56 साल,
इसमें पकड़ने वाली चीज़ें बहुत कुछ हैं। ये देखो, ये और ये हैं गलत टाइम पीरियड, यानी इसके अंदर 53 और 55, 53 से 55, 53 और 55 साल यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है और उसके नीचे दिक्कत आई हुई है, और लेकिन तरक्की की रेखाएं फिर भी बनी हुई हैं। ठीक है, वो भी दिखाऊंगा। ये देखो, ये तरक्की की रेखा प्रेशर के साथ बनी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बिजनेस ही करना है, लेकिन यहाँ पर बचना है 53 साल, 54 साल, यानी आपको 52 साल से ही बच के चलना है। मुद्दा समझ लो, 52 से ही बचकर चलना है, क्योंकि ये रेखा ये जब आती है तो एक्सपेंडिचर और हेल्थ इश्यूज़ को लेकर आती है। 52 से ही बच के चलो, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि 55 साल तक का जो है टाइम पीरियड, 53 और 55 साल, ये सही नहीं जाएंगे। इस पर फोकस करना है दोबारा। एक आपको मैंने जो पहले बोला था उस पर और एक इस पर, दो जगह पर ज़रूर आपने ध्यान देना है, नहीं तो दिक्कत आएगी। एक 39 और 41 साल, और एक आपकी लाइफ में जो है 47 48, थोड़ा सा प्रेशर, ठीक है, और उसके बाद फिर ये वाला टाइम 53 से 55 साल। इज़ इट राइट? राइट। अब आगे चलते हैं आपकी लाइफ में। ये रहा आपका ये 56 साल तक का समय, ठीक है, 55 ये और 56 ये, ठीक। अब 56 से लेकर आपका टाइम पीरियड निकलता है 59 साल तक, ठीक है। अब इसमें क्या है वो समझ लो। देखो, 56, 57, 58, 59 पर ना थोड़ा सा आपको हेल्थ इश्यूज़ और परेशानी आएगी, हेल्थ इश्यूज़ और परेशानी आएगी 59 साल और 60 साल। इज़ इट राइट? राइट। ये आपकी लाइफ का ना एक्चुअल में ये शो कर रही हैं कि बिज़नेस अब आप आगे देखना कैसे कैसे आपका बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी झंझटें आपकी कम नहीं हो रही। ये देखो, तरक्की का साइन है ये तरक्की के साइन है। ये है ना गलत टाइम पीरियड, ये तो मैं बता ही दूंगा गलत टाइम पीरियड है, लेकिन फिर भी इसे भी बचना है। ये हेल्थ इश्यूज़ हैं जब ये रेखा नीचे निकली हुई है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर आपको बच के चलना है वो देख लो। ये है 61 साल, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर 63 साल, 63 साल, ये 63 से लेकर 66 साल के बीच में एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, ये सब बना हुआ है। ये क्या है? घर की जिम्मेदारियां और खर्चे वो पूरा कर रहे हो बच्चों पर, समथिंग पर, यानी 63 से 66 साल पैसा तो है और खर्च भी कर रहे हो, ये है आपके हाथ में। और यहाँ पर याद रखना, किसी रिश्तेदार पर भी पैसा खर्च करोगे, उनके बच्चों पर भी करोगे, डेफिनेटली ये रेखा वो होती है, ये हेल्पिंग करवाती है, हेल्प करवाती है किसी की, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर भी होगा तो खर्चे तो होने ही होने, पैसा तो है तभी तो कर रहे हो, अदरवाइज कौन करता। सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब यहाँ पर ये खर्चे आ गए, ये रेखा खर्चों की दिखा रखी है, लेकिन ये कंपैटिबिलिटी है, पैसा अभी भी बचा हुआ है। अरे वाह, अच्छी बात है, यानी बिजनेस यहाँ पर है। अब मुद्दा आता है कि कहाँ पर तबीयत खराब होगी। ये है तबीयत खराब होने की रेखाएं, तो ये इन पर ध्यान देना है। 73 से 75 साल ये है आपकी हेल्थ इश्यूज़, और यहाँ तक यानी आपने अगर अपनी सेहत को ठीक रख लिया तो आप 75 साल तक कमाओगे, अदरवाइज 71 साल तक कमाना है आपने। मैं ये आपको लिख कर दे रहा हूँ आपकी लाइफ में, ठीक है। अदरवाइज़ आपने ये अगर आपने पूरा कर लिया तो ये टाइम पीरियड यहाँ तक तो कमाना ही कमाना है, और उसके बाद यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। 77 साल से 83 साल के बीच में कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा माइनस पे आ जाओगे। यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, 77 से 83 साल कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। ये समय इन्वेस्टमेंट का है नहीं। अदरवाइज़ आपकी लाइफ में बिज़नेस को थंब अप कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। कहाँ कहाँ दिक्कतें आई थी उसको एक बारी आपको फीडबैक दे देता हूँ। अभी 35 साल के होने वाले हो, मैंने यहाँ पर लिखा है कि 35.5 साल तक मुझे ट्रांसफ़र की रेखा दिखाई दे रही है, और एक आपकी ट्रांसफ़र की रेखा 38.5 साल के बीच में दिखाई दे रही है। इसी बीच में बाइंग भी हो रही है आपको, और आपकी लाइफ में कोई आप
कार या कोई और चीज़ भी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो इसमें। लेकिन अगर बिजनेस करते तो 39 और 41 साल के बीच में केस या समथिंग होने वाला है, तो आपने यहाँ पर पार्टनरशिप में ध्यान रखना था। और आपने क्या करना है, कोई भी परचेजिंग करते हो तो सोच समझ के कीजिएगा। इसलिए मैं आपको बिजनेस नहीं करवा रहा। 39 से 41 साल पे हेल्थ इश्यूज आएंगे, राहु का उपाय करना है। इसके अलावा ये जो मैटर है ना, ये 42 साल तक खिंचता, 38 वाला जो पार्टनरशिप में दिखते केस वगैरह होता था वो। इसलिए मैंने कहा था आपको 41 तक आप जो है वो जॉब छोड़ देना, उसके बाद फिर बिज़नेस शुरू करना, और उसके बाद फिर आपको 46 और 47 पर आपकी रेखा सही नहीं है, यहाँ आपने बचना है। कोई नुकसान हो सकता है, 48 पर झंझटें रहेंगी, दिक्कतें रहेंगी, लेकिन ठीक टाइम है। और 50 साल तक प्रेशर है, यानी नुकसान नहीं होगा, आगे बढ़िएगा। 51 से 56 यहाँ पर आपको 52-53 पर ध्यान देना है, वरना यहाँ दिक्कत आएगी। 55 और 56 पे हेल्थ इश्यूज आएंगी, और यहाँ पर प्रॉपर्टी मैटर जरूर 53 पर इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर इसकी बात आपकी लाइफ में मैंने बोला था जो है 63 से 59 साल पर थोड़ा सा प्रेशर आएगा, और 59 साल पर 63 से लेकर 66 साल पर लोगों की जिम्मेदारियां, अपनी जिम्मेदारियां और दूसरे किसी रिश्तेदारों के लिए कुछ ना कुछ पैसा खर्च करने की रेखाएं निकल के आई हैं। पैसा है तभी तो खर्च कर रहे हो। और उसके बाद जो है आपका टाइम पीरियड जो है वो 73 से 75, हेल्थ इश्यूज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ तक वैसे कमाना था, अदरवाइज़ 71 साल तक कमाओगे। ये पूरा हाथ आपका मैंने बता चुका हूँ। इससे एक एक रेखा यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि आपको अपने नाम से कुछ नहीं खरीदना, क्योंकि आपके हाथ में राहु का प्रभाव है। ये राहु के प्रभाव चल रहे हैं, यही कारण है कि आप नौकरी छोड़ना चाहते हो, यही कारण है कि आपको दिक्कत, सूर्य भी डिस्टर्ब, राहु की दिक्कत। तो दो उपाय बनते हैं, एक राहु का, एक सूर्य का। ये दो उपाय तो करने ही करने हैं। अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं करोगे, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। जो भी करोगे वो बीवी के नाम से या बच्चों के नाम से, कोई भी काम करोगे उनके नाम से शुरू करना। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। ठीक है, और एक सूर्य का और एक राहु का उपाय जरूर ले लीजिएगा। तो दोनों हाथ के कैलकुलेशंस में मैंने बताया, देखो लास्ट टाइम पर अगर मैं कहूँ 50 साल के बाद आपको ये भी तंग करेगा, उपाय ले लेना 50 के बाद जो शुक्र का उपाय जरूर कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो सेक्स से रिलेटेड बीमारियां जरूर लगेगी, यूरिन पे इन्फेक्शन जरूर आएगा, और बीपी और शुगर भी लगेंगी। इसलिए ये लास्ट में आपको दिक्कत देगा। 55 के बाद 50 या 55, ये इस टाइम पीरियड पे डेफिनेटली कुछ होगा। इसलिए इसको भी आपने 48 साल से 49 साल से शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।